महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई से एक ही विमान से नागरिक पहुंचे हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि जिस विमान में दोनों नेता नासिक पहुंचे, ये उसी वीएसआर एविएशन कंपनी का विमान था जिससे अजीत दादा पवार की हादसे में मौत हुई थी। दोनों नेताओं का इस विमान से एक साथ आना वीएसआर विमान कंपनी पर उनके भरोसे को दिखाता है। अजीत पवार की मौत में किसी भी तरह की साजिश की आशंका से इनकार करता है, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीबीआई जांच के भी आदेश जारी किए थे। साथ ही डीजीसीए ने वीएसआर कंपनी के 3 विमानों को छोड़कर सभी को उड़ान के लिए फिट पाया था। आज सीएम और डिप्टी सीएम का उसी कंपनी की फ्लाइट में सफर करने से यह बात साफ है कि अजीत पवार की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं बल्कि एक हादसा था। वीएसआर एविएशन कंपनी पर सभी को पूरा भरोसा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं लेकिन दोनों ही चेहरे सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ वीएसआर के उसी एयरक्राफ्ट में पहुंचते हैं, इसका मैसेज काफी बड़ा है। देखिए, बिल्कुल मैसेज बड़ा है, क्योंकि वीएसआर कंपनी पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे साफ होता है कि कंपनी का इसमें कोई दोष नहीं है। जिस तरीके की डीजीसीए की रिपोर्ट भी आई, उसमें जिन विमानों पर तकनीकी खराबी थी, ऐसे 3-4 विमानों को उड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन बाकी के जितने भी विमान थे उन विमानों पर प्रतिबंध नहीं रखा। इसका सीधा मतलब ये है कि वीएसआर कंपनी को लेकर के जो आरोप लग रहे थे उसमें कुछ इस तरीके की सच्चाई नहीं है कि इसमें कहीं न कहीं कोई पहले से प्री प्लान था या इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर था। रेडी टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देने वाली जो कंपनियां हैं, उन सब भी लोगों ने भी ये कहा है कि कोई भी चार्टर प्लेन जब उड़ता है तो उसके पहले वो फ्लाइट टेक ऑफ करने लायक है कि नहीं है, इस पर भी वो पहले वो तकनीकी सहायता करते हैं, उसके बाद रेडी टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरी तरफ आज की जो तस्वीर है ये बताती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और उसके साथ साथ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स और कई एमएलए, साथ ही साथ सभी मंत्रियों के और चीफ मिनिस्टर्स के जो पीए हैं, वो सब वीएसआर की कंपनी में ही बैठ करके नासिक पहुंचे, जहां नासिक में उन्हें जो है आज मराठी दिवस होने की वजह से विश्व मराठी सम्मेलन में हिस्सा लेना था और इसलिए वो सभी लोग वहां पहुंचे हुए थे। वहां अगर कंपनी में कोई दोष होता और रेडी टू फ्लाई का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो कंपनी को डीजीसीए अलाउड ही नहीं करता कि वो इतने महत्वपूर्ण लोगों को फिर से एक बार टेक ऑफ करे। क्योंकि मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अभिषेक, तो यहाँ पर भरोसे की भी बात हो रही है, 2 एस्पेक्ट पे भरोसे की बात हो रही है। एक, क्योंकि अभी विपक्ष बहुत अग्रेसिव अंदाज में उनकी मृत्यु यानी अजीत दादा पवार की मृत्यु के बाद से ही अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज की बात कर रहा था। सुनेत्रा जी और देवेंद्र फडणवीस जी एक साथ इस विमान में बैठे हैं, विमान कंपनी यानी वीएसआर पर भी उनको भरोसा है और दोनों ही पार्टियों के बीच में जो गठबंधन में एक साथ हैं उनके बीच में विश्वास मजबूत है। बिल्कुल, देखिए, विश्वास हमेशा, चाहे गठबंधन का विश्वास हो चाहे किसी गाड़ी में बैठने का विश्वास है। क्या किसी गाड़ी से अगर आप चाहते हैं और बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस गाड़ी की कंपनी को बैन कर देना चाहिए? कुछ इस तरीके से हादसा हुआ था जब साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ था पालघर के पास। साइरस मिस्त्री को कौन नहीं जाता, और टाटा ग्रुप के रतन टाटा के बाद चेयरमैन बने थे, उसके बाद वो एक स्टेप डाउन हुए थे, उसका अचानक एक्सीडेंट होता है, उनकी मौत हो जाती है। तो बहुत सारे सवाल उठने लगे थे उस सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन क्या उसके बाद जिस BMW कार में या जिस मर्सिडीज कार में बैठे होंगे, क्या उस कंपनी को बैन कर दिया गया क्या? क्योंकि ये इंसिडेंशियल है, उस समय में क्या सिचुएशन थी ये जांच का विषय है। सीएम से आज रोहित पवार ने मुलाकात की है और रोहित पवार ने तमाम सारी खामियां गिनाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि आप लेटर दीजिए, हम सेंटर को पहले ही सीबीआई को लेकर के जांच के आदेश
के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं बिल्कुल। और इस भी लेटर को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन किसी कंपनी को इस लेवल पर बैन कर देना या जो प्राइवेट चार्टर प्रोवाइड करता है उस कंपनी को इस लेवल पे बैन करना कि इसके पीछे कोई साजिश कंपनी ने रची, कोई भी कंपनी अपने जो वीवीआईपी बिल्कुल सही बात है, ये विश्वास की बात है और उसी विश्वास के साथ ही ये तस्वीर भी काफी सारा मैसेज, एक बड़ा मैसेज कन्वे कर रही है। थैंक यू सो मच अभिषेक, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।